हेलो फ्रेंड्स, आप सबका रमेश का नमस्कार। आज हम क्लास 11th के क्रमचय संचय चैप्टर का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं और जिसमें चलते हैं कुछ नियम जानेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रखेंगे। देखिए, इसमें चलते हैं कि गणना के मूल सिद्धांत। तो गणना के दो सिद्धांत हैं, एक तो गुणन सिद्धांत है और एक योग सिद्धांत है। पहले हम चलते हैं गुणन सिद्धांत पर। तो गुणन सिद्धांत यह कहता है कि यदि कोई एक कार्य m प्रकार से किस प्रकार से m प्रकार से हो, दूसरा कार्य कोई n प्रकार से है और तीसरा कोई कार्य o प्रकार से होता है, इन सभी कार्यों को अगर एक साथ किया जाए, सभी कार्यों को एक साथ लिए जाए या किए जाए, तो जो यह कार्य होगा m गुणे n इंटू o प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? m गुणे n गुणे o प्रकार से घटित होता है। ये सिद्धांत कौन सा हमारा हुआ? गुणन सिद्धांत। अब चलते हैं इसी सिद्धांत के आधार पर कुछ क्वेश्चन का साइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 लिए हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी तीन अंकी संख्या बनाई जा सकती है, यदि इसमें आपको शर्त कह दिया है। पहला शर्त कह रहा है आपसे कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अर्थात कहने का मतलब कि एक ही अंक का बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। तो देखिए, 3 अंकी कहा है तो हमको मिलेगा एक इकाई का, देखिए इकाई का अंक मिलेगा। इकाई का अंक भरने का ढंग ले लेते हैं। इकाई का अंक भरने का ढंग, ठीक। वैसे ही हम दहाई का अंक भरने का ढंग लेंगे और ठीक वैसे ही हम सैकड़ा का अंक भरने का ढंग लेंगे। इकाई का स्थान कर लीजिए, इकाई का स्थान कर लेते हैं। इकाई का स्थान भरने का ढंग, तो ये बताइए कैसे समझिए कि 3 ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, जैसे मानिए इकाई, दहाई और सैकड़ा हो गए तीनों स्थान। आपसे कह रहा है कि इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 का प्रयोग करना है। तो ये बताइए इकाई का स्थान भरने के लिए हम इन अंकों में से कोई भी ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 या 5 ले सकते हैं, है ना। तो इकाई का स्थान भरने का ढंग अगर यहाँ से हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। यहाँ आपसे कहा था कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो यहाँ भी जो अंक यहाँ आया उसको भी हम क्या कर सकते हैं? दहाई के स्थान पर भर सकते हैं। तो दहाई का स्थान भरने का भी ढंग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। और सैकड़ा का स्थान भरने का भी ढंग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब सभी को एक साथ लिया जाए, तब यहाँ से निकालेंगे कि 3 अंकी बनाई गई संख्या निकालेंगे ना। 3 अंकी बनाई गई संख्या। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि यदि कोई कार्य m प्रकार से होता है, दूसरा कार्य n प्रकार से होता है, आगे भी वो कार्य उसी प्रकार से होता जाए, तो एक साथ लिए थे। तो गुणन सिद्धांत में हम सीखे थे कि उनका आपस में क्या करा लेते हैं? गुणा करा लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी यहाँ हम गुणा करा लेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 करा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। कितना आ जाएगा? 125। यहाँ हमारा उत्तर आ गया कितना? 125। समझ में आ रहा क्वेश्चन ना? क्योंकि ये कहा था कि अंकों की यहाँ पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसलिए हम क्या कर लिए? यहाँ भी 5 ले लिए, यहाँ भी 5 लिए और यहाँ भी 5। इसी का अगला क्वेश्चन दिया था पहले क्वेश्चन में, कह रहा था ये दूसरी बात कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, यानी अर्थात कहने का मतलब कि जिस अंक का प्रयोग हम एक बार कर लेंगे फिर दोबारा उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से भी निकालिए कि इकाई का स्थान भरने का ढंग, इकाई के स्थान भरने का ढंग, तो इकाई का स्थान भरने का अगर हम ढंग लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5 इनमें से कोई भी हम क्या कर सकते हैं? अंक यहाँ पर भर सकते हैं। किसका स्थान पर? इकाई के स्थान पर। वैसे निकाल लेते हैं दहाई के स्थान भरने का ढंग। अगर यहाँ से चलेंगे तो
तो इस बार दहाई के स्थान भरने का ढंग कितना हो जाएगा 4। क्यों कि इनमें से जो भी कोई अंक अगर इकाई के स्थान पर भर लेंगे उसको फिर हम दहाई के स्थान पर नहीं भर पाएंगे। ठीक, वैसे हम निकाल लेते हैं सैकड़ा के स्थान पर ना भरने का ढंग, यानी सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक भरेंगे तो उसका भी ढंग हम निकालेंगे। तो इसका ढंग कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसका ढंग 5 था तो उससे कम ही हो जाएगी 4 और इसका ढंग कितना हो गया 3। अब यहाँ से कुल यहाँ से निकाल लेंगे कि आपसे यही ना कहा था कि कितनी संख्या बनाई जाती है, तो कुल संख्या अगर निकालेंगे, कुल बनाई गई संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3, तो कितना हो जाएगा उत्तर हमारा 60। कितना हो जाएगा 60 गुणन सिद्धांत से, क्योंकि इकाई का स्थान भरने का ढंग कितना था 5, दहाई का स्थान भरने का ढंग कितना था 4 और सैकड़ा का स्थान भरने का ढंग कितना था 3, और सभी कार्य को एक साथ कर लिए तो कार्य m × n × प्रकार से हुआ, तो 5 × 4 × 3, तो इस हिसाब से हमारा उत्तर कितना आया 60 है। कितना आया 60। देखिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कितनी 3 अंकीय और क्वेश्चन में शायद आपसे कहा था 3 अंकीय सम संख्या कितनी है, ये सम का है, 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है। क्या बनाना है आपको, सम संख्याएं बनाना है। और कंडीशन में कहा है, शर्त दिया है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति इसमें आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी चलेंगे, 3 ही अंक बनाना है ना। तो देखिए बेसिकली आपको समझा देते हैं। सपोज करिए कि ये 3 इकाई, दहाई और सैकड़ा का स्थान हम बना लिए। ये इकाई वाला हो गया ना, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा का स्थान बनेगा। 3 अंक की संख्या में यही ना बनेगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो ये बताइए भैया कि जब सम संख्या बनाना है, तो सम संख्या बनाना है तो यहाँ इकाई के स्थान पर फोकस करें तो हमारा क्या ये आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 4 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। तो इकाई के स्थान का भरने का अगर ढंग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा ना। वैसे ही दहाई का अगर स्थान देखें तो यहाँ कहा कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो यहाँ तो ये तो निकाले कि इसको इकाई का स्थान भरने का ढंग टोटल हो गया 3। दहाई का निकालेंगे तो इसमें सब तो कोई भी ले सकते हैं ना, जो संख्या यहाँ भरे वो भी संख्या यहाँ भर सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो इसको भरने का ढंग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। दहाई का स्थान भरने का ढंग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। वैसे ही सैकड़ा का स्थान भी भरने का ढंग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि आपसे कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो ये बताइए कि इसको भरने का ढंग m प्रकार से, ये n प्रकार से, ये o प्रकार से हुआ, और सबको एक साथ ले लेंगे तो जैसे ही गुणन सिद्धांत से हम जानते हैं कि इसका क्या करा लेते हैं, आपस में गुणा करा लेते हैं। तो 3 6 18 और 18 में 6 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 से 28, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा 108। तो वैसे ही अब लिखित में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक जैसे ये पहला क्वेश्चन कराए थे कि इकाई का स्थान भरने का ढंग, दहाई का स्थान भरने का ढंग, सैकड़ा का स्थान भरने का ढंग और कुल संख्या वैसे निकाल लेंगे तो आपस में क्या करा लेंगे, इनका गुणा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 108।